हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, आज का पेपर हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। और इसमें मैथ्स के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एनालिसिस करने वाले हैं। तो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ है, दिल्ली पुलिस और कांस्टेबल का एग्ज़ाम था। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। और ये कब का पेपर है आपका? 27 नवंबर का, यानी कि 27 नवंबर का आज का पेपर है, जिसके अंदर ऑल शिफ्ट के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो स्टूडेंट्स के द्वारा मेरे को क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आपको भी क्वेश्चन मिलते हैं, तो मैथ के जो भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको, जीके के जो भी क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप उसे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, उस पर भेज दिया कीजिएगा। ओके, तो डेली के डेली हम एनालिसिस कराते हैं, हर शिफ्ट का एनालिसिस कराते हैं, शिफ्ट वाइज एनालिसिस कराते हैं। तो दिल्ली पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा बोलने का कोई भी मोटिव नहीं है कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा ही, आपकी इच्छा है मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आज के पेपर में दिल्ली पुलिस में बहुत ज़्यादा आसान पेपर आया है। पेपर कैसा है मैथ का? देखने में आपको टफ लग सकता है, क्योंकि जब आपने एग्जाम दिया था तो वहां पर टाइम को आप कंज्यूम नहीं कर पाए, बिल्कुल टाइम को सटीक तरीके से नहीं ले पाए, क्योंकि जितना टाइम था उतने टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए। तो हो सकता है आपको डिफिकल्ट लेवल लगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन जब भेजे, एज इट इज एज क्वेश्चन भेजे हैं, जैसा क्वेश्चन पेपर में था वैसा ही क्वेश्चन उन्होंने भेजा है। डिजिट में कभी एक आध क्वेश्चन में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पेपर जब देखा तो बहुत ज्यादा आसान था। देखिए, एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, तो चलिए, इसको तो मैं साफ हाथ से ही कर देता हूं। देखिए, ताम झाम वाला आदमी नहीं हूं मैं, सटीक बताता हूं, स्पष्ट बताता हूं, एक बार में बताता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया ये समझ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आया कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य क्या बोला बेटा? क्रय मूल्य बोला है, और क्या बोला है? विक्रय मूल्य। क्या बोला है? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है? 12:13 दे रखा है। कितना दे रखा है? 12:13 दे रखा है। यानी कि हम बोल सकते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस सीपी और एसपी सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है? 12:13 है। क्वेश्चन में पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, अगर कोई वस्तु हमने 12 रुपए में खरीदी और हमने उसे बेच कितने में दिया? 13 रुपए में बेच दिया, कितने का बेनिफिट हुआ यहां पर? तो बच्चा बोलेगा 1 रुपए का बेनिफिट हुआ सर। तो 1 रुपए का बेनिफिट हुआ, कितने रुपए का? 1 रुपए का। कितने पर हुआ? कॉस्ट प्राइस पर होता है हमेशा, इनटू कितना कर देंगे? 100, और परसेंट निकल आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हाँ, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 4 से काटिए 12, 4 तिया 12, और 4 से काटेंगे इससे 25 चौका 100, यानी कि आपका कितना निकला? 25/3%। क्या निकला? 25/3%। हो सकता है आपके ऑप्शन में ऐसे ना हो, क्योंकि एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है। तो आपको एग्जामिनर ने दिया होगा ये 8 मिक्स्ड 1/3%, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सवाल का आंसर हो जाएगा। बेटा, कोई भी कर रहा सवाल नहीं है, कोई भी टफ सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। सीपी एसपी का रेशियो, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, निकाल दिया झटके में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो भी बहुत आसान है। चलो, इसको मैं साफ कर देता हूं झटके में। देखिए, हटके करना है, कुछ हटके करना है, कुछ हटके करना है, तो कुछ हटके सीखना पड़ेगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 2 रुपए में 3 वस्तु खरीदता है, यानी कि एक आदमी है, वो 2 रुपए में 3 वस्तु खरीदता है। कितने रुपए में खरीदता है? 2 रुपए में कितनी वस्तु खरीदता है? वो खरीदता है 3 वस्तु। कितनी वस्तु? 3 वस्तु। देखिए, कितना आसान सवाल है, मैं नहीं कर रहा हूं, आप ही करोगे इसे। 2 रुपए में 3 वस्तुएं खरीदता है और 4 रुपए में 5 को बेच देता है। 4 रुपए में यही बंदा 5 वस्तुओं को बेचता है। कितनी वस्तुओं को बेचता है बेटा? 5 वस्तुओं को। 2 रुपए में 3 वस्तुओं को बेचता है, खरीदता है। यहां पे क्या करता है? खरीदता है। 4 रुपए में 5 वस्तुओं को क्या कर देता है? बेच देता है। मैंने हमेशा बोला है कि वस्तुओं को करो बराबर। क्या करो? बराबर। बराबर करने के लिए इस 5 का ऊपर मल्टीपल कर दो, 3 का मल्टीपल नीचे कर दो। आसान। जो यहां किया आपने काम, वही काम इनके साथ कर दो।
तो यहां पर कितने का मल्टीपल 5 का, और यहां पर कितने का 3 का, यानी कि 5 दूनी 10 रुपए की वस्तु, 10 रुपए में आपने 5 या 15 वस्तुओं को क्या कर दिया, खरीद लिया। 10 रुपए में 15 वस्तुओं को आपको क्या कर लिया, क्या किया आपने, खरीदा। 4 या 12 रुपए में क्या किया आपने, तो 12 रुपए में 5 या 15 वस्तुओं को आपने बेच दिया। देखिए बहुत आसान सवाल है। यहां पे आपने क्या किया, खरीदा, यहां पे आपने क्या किया, बेचा। तो जब 10 रुपए की वस्तु को 12 रुपए में बेचा आपने, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आप बोलोगे सर 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का, 2 रुपए का। तो ये 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, इसे 10 पे होगा, क्योंकि 10 रुपए की आपने खरीदी थी, 10 रुपए पे हो गया। परसेंट निकालने के लिए मैंने हमेशा बोला है 100 का कर दो मल्टीपल, 0 से कट गया 0, और 10 दूनी कितने हो गया, 20। तो 20% इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कितना टफ था, मैं आपको समझा रहा हूं, इस वजह से ऐसा लग रहा है आपको कि टाइम ले रहा है, लेकिन नहीं, सवाल बहुत आसान था, बहुत ज्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसको साफ कर देते हैं जल्दी से। हर एक सवाल का आंसर देने वाला हूं, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछे गए सवाल हैं ये, कांस्टेबल के एग्जाम में। अब कांस्टेबल का एग्जाम है, ऐसा तो है नहीं कि सीजीएल का क्वेश्चन लाके और डाल दे यहां पे, ऐसा नहीं करेगा, कांस्टेबल के ही लेवल का देगा वो। क्वेश्चन पूछा है, यदि वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात, वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात नहीं है, अंतर है, और त्रिज्या का अंतर, वृत्त की परिधि और वृत्त की त्रिज्या का अंतर दे रखा है 37 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 37 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको वृत्त पता है, ये वृत्त होता है, वृत्त की ये हो गई सेंटर से रेडियस, तो वृत्त की ये जो सरकमफ्रेंस है, पेरीमीटर है एक तरीके से, वो कितनी होती है, 2πr होती है। कितनी होती है, 2πr। तो वृत्त की परिधि कितनी हो गई, 2πr, माइनस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, r, कितनी दे रखी है, 37 दे रखी है। बोलो कोई दिक्कत, r यहां से क्या आएगा, कॉमन आएगा, बचा क्या अंदर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 माइनस का 1 बराबर 37। बोलो कोई दिक्कत, एज इट इज एज यही क्वेश्चन था आपका। r 22 दूनी कितने हो गए, इसको हम डायरेक्टली 44 लिख दें, कोई परेशानी तो होगी नहीं आपको। तो ये लिखेंगे 44 माइनस का 7/7 बराबर 37। अच्छा एक बात बताइए, 44 में से 7 गया तो 37 से कट गया, कोई दिक्कत, 7 जाएगा ऊपर, r की वैल्यू कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर। कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है आपसे। अच्छा बताइए, किसको नहीं पता, जो दिल्ली पुलिस का पेपर देने जा रहा है और उसको वृत्त का क्षेत्रफल ना पता हो, ऐसा हो नहीं सकता। पाई r स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/7, क्योंकि स्क्वायर है, 1 7 से 1 7 घटा 22 का 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। देखा आपने कितना टफ था, इतना टफ था कोई भी कर देगा, सेकंड में कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं फ्रेंड्स। अभी क्या है कि अपने पास डस्टर नहीं है, जब तक डस्टर नहीं आता तब तक हम चलाते हैं काम, जैसे आ जाएगा टेंशन फ्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, लगातार 5 संख्याओं का औसत 27 है, सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल बताइए। देखिए सबसे बड़ी संख्या 5 संख्याएं मान लीजिए x1,
x2, x3, x4 और x5। इन पांचों संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो क्या दे रखा है? 27 है। क्या है? 27 है। मैंने बोला है कि अगर 3 संख्याएं बोले, 5 संख्याएं बोले, 7 संख्याएं बोले, तो उसका जो बीच वाला नंबर होता है वही क्या हो जाता है? उसका एवरेज हो जाता है। तो इसका एवरेज कितना है? 27, यानी कि बीच वाली संख्या क्या होगी? 27 होगी। क्वेश्चन बोल रहा है कि लगातार 5 संख्याएं, लगातार का मतलब हो गया कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक आने वाली, यानी कि इससे पहले 26 आई होगी और 26 से पहले क्या आई होगी? 25 आई होगी। बोलो कोई दिक्कत? 27 के बाद 28 आया होगा और 28 के बाद 29 आया होगा। आप पांचों संख्याओं का एवरेज निकाल के देखिए, 27 ऑटोमेटिकली आएगा बेटा। अब यहां से देखिए सबसे बढ़िया सवाल बोल रहा है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल बताइए। सबसे छोटी संख्या कितनी है? 25 और सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 29। कितनी है? 29। 25 का 29 से गुणा कीजिए। 25 9 225 का 5 हासिल लगा 22 और 25 दूनी 50, 50 और 22 72। कितना हो गया? 72। यानी कि 725 रुपये। 725 इस सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया। झटके में उड़ा दिया भाई साहब, राफेल लगाया, उड़ा दिया बिल्कुल। इसरो बना दिया मैंने क्वेश्चन को। आपने भी ऐसे ही बनाया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बहुत आसान सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल। देखिए ऐसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं जिनका हमने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ ऐसे सवाल आ सकते हैं, वही आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन का सवाल देखिए कितना तगड़ा सवाल है भैया मेरे। 3023 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 129 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 225। और बोला है आपसे एज इट इज एज ही सवाल था, डिजिट भी सेम टू सेम है। देखिए कितना आसान सवाल आया। स्क्वायर रूट ऑफ 3023 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 129 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 225। कितना कर रहा सवाल है? देखते हैं 1 सेकंड के अंदर। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3023 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 129। अब यहां से देखिए ये किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चा? ये 15 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसका क्या निकलेगा? 15 बाहर निकलेगा। बोलो कोई दिक्कत? अब 129 और 15 कितने हो गए? ये हो गए 144। क्या हो गया? 144, 144। ओके, तो 3023 प्लस 144 किसका स्क्वायर होता है? ऐसा हो ही नहीं सकता आपको ना पता हो। ये होता है 12 का स्क्वायर। अगर इसे टोटल सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3000, ऐड कर दें इसको, बिल्कुल कर दें, 3035। 3035 आखिरकार किसका स्क्वायर होता है? चेक करके देखते हैं। हमको बताया था 45 का स्क्वायर कितना होता है? 25 5 चौके 20, 2025। ये तो हो नहीं सकता। 55 का देखते हैं। 55 का स्क्वायर होता है 25 5 चौके 30। माय गॉड, 3035 नहीं होगा ये, यहां पर 3013 था शायद। चलिए 13 था यहां पर, ठीक। तो ये कितना होगा? 3025 होगा। आखिरकार 3025 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो ये होता है 55 का स्क्वायर। क्या होता है? 55 का स्क्वायर। और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? किसी भी स्टूडेंट को कैसा भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखो भाई मेरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल पूछे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर भैया आपने इसको सीजीएल से भी टफ बना दिया। समझ में नहीं आता जाने क्यों। कांस्टेबल का पेपर है तो कांस्टेबल का लेवल रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। क्वेश्चन है पिता और उसके बेटी की आयु का अनुपात 3 है। फादर और उनकी जो डॉटर हैं उनकी एज का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:1 है। ये कब का है? प्रेजेंट का।
किसका? प्रेजेंट का। यानी कि पप्पा जी और उनकी बिटिया जी की आयु का अनुपात कितना है? 3:1 है प्रेजेंट में, वर्तमान में। अब बोल रहा है 12 वर्षों बाद, यानी कि 12 ईयर्स लेटर, 12 वर्ष बाद, 12 ईयर्स आफ्टर, ऐसे बोल देते हैं। 12 वर्ष बाद फादर और डॉटर की जो आयु का अनुपात है वो कितना हो जाता है? तो वो हो जाता है 11:5। पूछ रहा है सवाल में पिता की वर्तमान आयु क्या है, यानी कि फादर की जो प्रेजेंट एज है वो बतानी है। बहुत आसान सवाल है। 3:1 में है तो हम इसे मान सकते हैं 3x/x, इसको लिख सकते हैं। 12 वर्ष पश्चात यानी कि 12 दोनों में ऐड कर दिया जाए, अनुपात कितना हो जाता है? 11:5, यानी कि 11/5 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5 का गुणा करेंगे तो 5 × 15x, 12 पंजे 60, और ये होगा 11x प्लस 11 का गुणा 12 से गिर रहा 121 और 11, 12 एकन 12, 12 एकन 12, 12 और 1 13, 132। 11x को इधर ट्रांसफर करिए तो 15x माइनस का 11x बराबर 132। 60 को ट्रांसफर इधर करेंगे तो 60 आ गया इधर, कोई दिक्कत? तो यहाँ से अगर देखें तो ये बचेगा 4x, और ये कितना बनेगा? ये बनेगा 60 दूनी 120, यानी कि 72। 4 से कैंसिल आउट करेंगे 72 को, 4 एकन 4, 3 4 8 32, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। अगर x की वैल्यू 18 आ गई तो ये कितना हो गया? 18 दूनी 36, 18 3 54, और ये हो गया 18 साल का। तो जो पिता की वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी? 54 वर्ष हो जाएगी। बहुत आसान सवाल था, आपने कर लिया होगा, मुझे मालूम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया है? चलिए एडिटर साहब, कल एक डस्टर लेके आना बाजार से, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन बहुत आसान से आया है। ये भी क्वेश्चन है, देखिए आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आप, मुझे मालूम है आपने पहले से ही कर रखा है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार स्टूडेंट हैं। आप किसी भी चीज़ को पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं, चाहे दीक्षित सर हो या कोई और हो, अगर एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखे होंगे पहले से। 3 संख्याएं 2 3 5 के अनुपात में हैं। लेट सपोज कर लीजिए 3 संख्याएं A:B:C। तीनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3:5। क्या दे रखा है? 2:3:5 दे रखा है। यदि इनके औसत का आधा 50 है, लेट सपोज करिए कि ये तीनों संख्याएं क्या है? 2x प्लस 3x प्लस का 5x। इनके औसत का आधा, औसत कितना होगा? 3 का भाग लगाने पर औसत का आधा कितना है? 50 है, यानी कि इनका औसत क्या रहा होगा? इनका औसत रहा होगा 100। औसत का आधा 50 है तो औसत क्या रहा होगा? 100 रहा होगा। तो ये कितना हो गया? 10x/3 बराबर 100। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 3 को ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर 30। कितना आएगा? 30। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा। आखिरकार ये सबसे छोटी संख्या है कौन सी? छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या 2 है या 3 है या 5 है? 2 है। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2x की वैल्यू, 2 × x की वैल्यू 30, कितना आएगा? 60। और इसके वर्ग का मान पूछ रहा है, तो 60 का वर्ग कितना होगा? 6 6 36 00, यानी कि 3600 इसका सही जवाब होगा। तो ये सवाल आज पेपर में पूछा गया है। बहुत आसान सा सवाल है, टफ क्वेश्चन मैं नहीं बोल सकता इसको, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो कराने पड़ेंगे ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 आया है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है। 2 साल का CI और SI का जो डिफरेंस है वो कितने हैं? 20 रुपये है। क्या है? 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 20 रुपये है। अब सपोज कीजिए कि पहले साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज A रुपये है,
तो पहले साल का साधारण ब्याज भी ए रुपये होगा। लेट सपोज ऐसे कर लीजिए, ये SI है और ये CI है। पहले साल का अगर साधारण ब्याज ए है तो दूसरे साल का भी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ए होगा। साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाता है, ब्याज पर ब्याज लगाता है, यानी कि ए का और कितना % लगाता है, यदि दर 20% है तो 20% होगा। ठीक, अब बोला है 2 साल का अंतर। यहां से आप देखोगे तो 2 साल का SI कितना है 2A माइनस यहां से CI कितना है तो -2A और ये कितना होगा A का 20%। तो क्या बचेगा, 2A से 2A कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे A से A कट गया, A से A कट गया, तो A का 20% बचा है, A का 20%। क्या दे रखा है, अंतर क्या दे रखा है, 20 रुपये दे रखा है। तो A गुणे 20 का मतलब 20/100 बराबर 20। कैंसिल आउट करेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 रुपये आ जाएगी। कितनी आ गई, 100 रुपये। यानी कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, 100 रुपये था। दूसरे साल का साधारण ब्याज तो 100 रुपये ही था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या था, 100 रुपये और 100 पे 20% एक्स्ट्रा लग गया था। बोलो कोई दिक्कत। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए जो मूलधन अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है, मूलधन। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, साधारण ब्याज कितना हो गया, 2 ईयर का SI कितना हो गया, 2 ईयर का SI हो गया यहाँ से 100 रुपये। 100 पहले साल का, दूसरे साल का भी 100, तो दोनों मिला के कितने बन गए, 200 रुपये। कितना बन गया, 200 रुपये। तो 200 बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम कितना है 200 साल, 2 साल का बट्टा 100। 0 से 0 कटा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यानी कि प्रिंसिपल कितना आएगा, 100 का गुणा करेंगे तो 500 रुपये आ जाएगा। कितना आएगा, 500 रुपये। आप चाहते तो मैं सवाल को सेकंड्स में भी कर सकता था, लेकिन समझाने की वजह से मैंने ऐसा किया। कितना बड़ा हुआ, 1 मिनट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का बचा हुआ है, तो उसे भी हम ना छोड़ें तो अच्छा ही रहेगा। देखिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन स्टूडेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आसान तरीके से पूछ लिया। 2 पाइप एक टैंक को 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। लेट सपोज कर लीजिए एक पाइप 6 घंटे में और दूसरा पाइप 8 घंटे में टैंक को भर देता है। एक तीसरा पाइप 12 घंटे में इसको खाली कर देता है, 12 घंटे में ये खाली कर देता है। तो तीनों का अगर एलसीएम की बात करें तो 24 होगा। इनकी एफिशिएंसी को बात करें तो 6 4 24, 8 3 24, 12 दूनी 24। ये भाई साहब दोनों भरते हैं तो प्लस का, ये भाई साहब खाली करते हैं तो माइनस का। अगर एक दिन की एफिशिएंसी की बात करें, एक दिन की एफिशिएंसी की बात करें तो 4 और 3 7 -2 यानी कि 5 टैंक को भरता है। एक दिन की एफिशिएंसी क्या है, 5 है। हमें टोटल कितना 24 को भरवाना है, तो 24/5। क्या हम 24/5 को ऐसे लिख सकते हैं 4 + 4/5? कतई जहर, आप आराम से लिख सकते हो भैया मेरे। तो 4 + 4/5, इसको हम अगर मिनट में चेंज करें तो 60 का गुणा करना होगा, क्योंकि घंटे में है। 5 का 12 पंजे 60, तो कितना हो गया 4 घंटे प्लस 4 का 12 से करेंगे तो 48 मिनट। तो अगर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो 4 आवर 48 मिनट इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखिए मैंने आपका समय लिया, मैं जानता हूं, लेकिन हाँ मैंने 8 से 10 सवाल भी आपको कराए। पसंद आया लाइक कीजिएगा, ना पसंद आया डिसलाइक कीजिएगा, सटीक तौर पर डिसलाइक मारिएगा अगर ना पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब करना वो आपने कर ही लिया, मुझे मालूम है। और आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का तो आप टेंशन मत लीजिए, जब तक पेपर होंगे तब तक एनालिसिस कराते रहेंगे, तब तक तोड़ते रहेंगे। तो फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हालांकि मैं बोलता नहीं हूं लेकिन फिर भी बोल देता हूं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया यहां से आप रह जाओगे, कहां पाओगे मुझे नहीं पता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ठोक दीजिए लाल बटन को।